चैप्टर हमारा नाव और धारा। इसके कुछ सवाल हम कर चुके, आगे देखते हैं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति क्या है? धारा की गति क्या है? धारा की गति बतानी है क्या है? धारा की गति बतानी क्या है? कराऊं? बोलो। देखो इधर, 16 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, और समय कितना लगता है? 5 घंटे। विपरीत दिशा में चालें जोड़ती हैं घटती हैं? x माइनस वाई। ठीक। अगला बोला है कि धारा की समान दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है, बटे 5 x प्लस वाई। ठीक है। अब ये यहां से हमें निकालनी किसकी है? y की वैल्यू निकालनी है। क्या करते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए? दोनों को घटाते हैं और उसका आधा कर देते हैं। 28 में से 16 जाएंगे 12 बटे 5 और बटे 2। ठीक है। तो 12 बटे 10 मतलब 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/2 ये वाला आधा कर देते हैं। जब हम धारा की नाव की चाल निकालनी होती है तो नाव x है, जोड़कर आधा कर देते हैं, और जब हमें पानी की चाल निकालनी होती है तो घटाकर आधा कर देते हैं। अगला सवाल, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति बताइए। नहीं, धारा गति बतानी केवल।
ये वैल्यू दे रखी है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है कितना 3 ऑप्शन है। देखो एक बार दे रखा है इन्होंने कि धारा की दिशा में कितना दे रखा है x प्लस वाई कितना 11 दे रखा है और x माइनस वाई कितना दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक, निकालनी क्या है हमें धारा की दिशा चाल निकालनी है। तो धारा की दिशा की चाल के लिए क्या करते हैं माइनस कर देते हैं कितना आएगा बटे तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 8 घंटे 40 किलोमीटर चल रही है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या है? हाँ, नाव की चाल बतानी इस बार। पता नहीं, चाल निकालो यहाँ से और चाल निकाल के जोड़ का आधा कर दो। पॉइंटों में क्या है 6.5 आ रहा है एक ऑप्शन 6.5 5.5 6 और 5 विपरीत में माइनस होगी। एक बार दे रखी है धारा की दिशा में, एक बार दे रखी है धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में बोला है इन्होंने कहाँ के सवाल 8 घंटों में 40 किलोमीटर। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत क्या होगी x माइनस वाई 40/8 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। धारा की दिशा में बोला है x प्लस वाई कितना 36 किलोमीटर 6 घंटे में 8 घंटे में। सवाल को पूरा सुना करो। 8 घंटे में 40 किलोमीटर ये बोला था और 6 घंटे में 36 किलोमीटर तो कितना आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा है नाव की चाल, ठीक है, तो इन्हें दोनों को जोड़ना है 11 बटे मतलब 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, विपरीत दे रखा ना x माइनस वाई और x प्लस वाई समान दिशा में। ठीक है ना समझ में। अगला सवाल, सवाल समझे करो पूरा पहले। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है, धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर। सवाल बोल दिया क्या मैंने पहले? सवाल बोल दिया ये। तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं। उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए।
धारा का वेग ज्ञात कीजिए, ये नहीं बोला था, इससे इसके जैसा बोल दिया था सवाल ये। हाँ, धारा की चाल बतानी है, धारा की चाल, बाई की चाल, ऐसे समझ लो। जुड़ेगा क्यों? और धारा की चाल कम होगी तो माइनस हो जाएगा। दो। क्या है हमारा सवाल? धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर, कितने घंटे? 5 घंटे में 4, और धारा के समान 27 किलोमीटर 4 घंटे में। ठीक है, क्या करना है? इसको घटाना है। 27 में से 11 घटाएंगे, कितना? 14, 16 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 कर दिया, और बटे 2 रहेगा ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 16 बटे 4 तो यहीं से मिलेगा, बटे 2 और करेंगे। सवाल लिखो, एक नौका की गति धारा के साथ, हाँ, एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः, धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितनी है? धारा की गति बतानी कितनी है। हैं? 3 आ रही है, देख। क्या था सवाल हमारा? धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। 14 और 8 था, ये तो थे। 14 किलोमीटर और x प्लस वाई 14 और x माइनस वाई 8, अंतर 6 बटे 2, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, अगला सवाल। एक नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की अनुप्रवाह गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की ऊर्ध्व प्रवाह गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत और अनुप्रवाह समान दिशा में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है? वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है? मतलब नाव की गति निकालनी है और नाव की गति से जो है किसे चला देना है? 72 किलोमीटर दूरी को। 18
नाव की चाल 18 आई, नाव की जोड़ कर आएगी भाई। ज्यादा किसकी होती है? नाव की ज्यादा होगी या पानी की ज्यादा होगी? नाव की ज्यादा होगी। जो ज्यादा होती है उसे जोड़ लेते हैं और जो इसकी कम होती है उसे घटा देते हैं। कितनी आ रही? 4 घंटे। कितनी आई चाल, कितनी आई नाव की? बाई की थोड़ी निकालनी है, एक्स से निकालनी है भाई। एक्स से नाव। देखो इसमें बोला है कि ऊर्ध्व प्रवाह 10 घंटे और अनुप्रवाह 14 घंटे। एक्स प्लस बाई 14 और एक्स माइनस बाई 10 घंटे। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 24/2 कितनी आएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, ठीक है। अब इस 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर दूरी चलनी है, तो 72/12, 12 छंग 6 घंटे लगेंगे उसको। देखो मुझे ये बताओ कि नाव की चाल ज्यादा होगी या धारा की? धारा की ज्यादा कैसे हो जाएगी? पानी की ज्यादा हो जाएगी या नाव की ज्यादा होगी? अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मान लिया इधर को जा रही है पानी धारा, ठीक है, और ये एक नाव है, ये इस धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इस नाव की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव इधर को जा रही है, धारा इधर को ले जा रही है, तो कौन खींच लेगा? पानी खींच लेगा, क्योंकि पानी की ज्यादा हो गई। और ये जब ज्यादा हो जाएगी, 6 हो जाएगी मान लिया, तो नाव सरक जाएगी इधर को। जिसकी चाल ज्यादा होगी, तो चाल हमेशा इन सवालों में दी हुई होती है नाव की चाल ज्यादा, ठीक है, और धारा की चाल कम होती है हमेशा, क्योंकि विपरीत दिशा में जाएगी। तो जब धारा की चाल ज्यादा होगी तो धारा को हम x मानते हैं और बाई को, सॉरी धारा को नहीं, नाव को हम x मानते हैं और धारा को बाई मानते हैं। जब इन्हें जोड़ लेंगे तो स्पीड ज़्यादा निकल कर आएगी, और जब हम इन्हें घटा लेंगे स्पीड कम निकल कर आएगी। तो कम किसकी होती है? धारा की, और ज़्यादा नाव की। इस हिसाब से समझना। सवाल लिखो। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलकर एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। यदि खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, तो धारा की चाल क्या है? हम्म, 30 की दूरी दे रखी, दूरी।
30 किलोमीटर जाने की दूरी, 30 किलोमीटर वापस आने की दूरी, और टोटल समय लगता है 8 घंटे का। और ये भी कहा कि नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। देखो 30 किलोमीटर वो जाएगा, ठीक है, और 30 किलोमीटर वो वापस आएगा। ये तो बात है। जब वो जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, तो x प्लस वाई होगा, ठीक। और सवाल में ये कहा है, चलो अभी आगे चलते हैं, और ये x माइनस वाई होगा, और इनको टोटल समय वापस आने और जाने में कितना समय लग रहा है? 8 घंटे का। ये सवाल बन रहा है। सवाल में एक चीज़ इन्होंने दे रखी है, क्या? कि जो x है और ये जो y है, जो नाव है और जो धारा है, तो ये इसका 4 गुना है। ये 1 है तो ये 4 है। तो इसे ऐसे ना कर लें कि इसको भी x बना लें, ये 4x और ये x, ठीक है, ये x और ये 4x, ये नाव है, ये धारा है, ये नाव है, ये धारा है, ठीक है। तो 30/5x प्लस 30/3x बराबर 8, ठीक है। 5 से हम भाग देते हैं 6, 3 से हम भाग देते हैं 10, 8 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा? x, और ये कितना हो गया? 16 बराबर 8, 8 इधर जाएगा, x इधर पहुंच जाएगा, x बराबर कितना आ गया? 2। x की वैल्यू निकल कर आई हमारी 2। अब जो नाव की चाल थी वो थी कितनी? 4x। तो नाव की चाल हो जाएगी 4x बराबर 4 गुणा 2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अगला सवाल, एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। देखो सुनो, यहाँ नाव की चाल नहीं पूछी थी, धारा की चाल पूछी थी। धारा कितनी हो जाएगी? धारा की हो जाएगी, नाव की तो 8 चाहिए। क्या बोल रहा सवाल? एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। 3 गुने समय में तय करती है। धारा की गति क्या है? धारा की गति क्या है? 3 गुना समय दे तो रखा है। धारा के विरुद्ध और धारा के अनुकूल जो समय लग रहा है वो 3 गुना है। दोबारा बोल देता हूँ सवाल सुनो। एक नौका स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है,
किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए 3 गुने समय में तय करती है। मतलब जितने समान दिशा में तय कर लेती है उसका 3 गुना समय लगता है विपरीत दिशा में तय करने में। ठीक, तो धारा की गति क्या है ये बताना। हाँ, समय निकालेंगे, समय दे पाएंगे, समय से करेंगे सवाल को। सुनो, टाइम दे रखा हमें ना, एक तो समान दिशा में और एक विपरीत दिशा में। समान दिशा में कम लगेगा और विपरीत दिशा में ज़्यादा लगेगा। जब समय ये हो गया, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी भाई, 3 और 1 हो जाएगी। ठीक है, समय हमें दे दिया और स्पीड क्या जाएगी, विपरीत हो जाएगी, 3 से 1। ठीक है भाई, अब यहाँ मुझे ये बताओ कि ये समान दिशा में है तो x प्लस वाई है और ये विपरीत दिशा में है तो x माइनस वाई है। ठीक है, चाल किसकी पूछी है, दे किसकी रखी है, हमें नाव की चाल दे रखी है 9 किलोमीटर। ठीक है, नाव की चाल दे रखी है 9 किलोमीटर। अब नाव की चाल के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा दोनों को। तो 3 और 1 4/2, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से निकल कर आई, लेकिन 2 की वैल्यू दे कितना रखी है, 9, और 1 की वैल्यू 9/2, 9/2 रखते हैं। अभी पूछा क्या है, धारा की गति बतानी है। तो धारा की गति कितनी है, आगे सवाल, नाव की दे रखी है, धारा की बतानी है। धारा के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। ठीक, और अंतर कितना हो गया, अरे यहाँ अंतर 2 का, और 2/2, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अंतर नहीं लेते हैं, वो है रोहित, इतनी लेट कैसे, चैप्टर हो गया तुम्हारा पूरा। देखो सुनो, टाइम का रेशियो दे रखा था हमें कि एक अगर समान दिशा में है तो 1 घंटा लग रहा है और विपरीत दिशा में उसे 3 घंटे लग रहे हैं। तो जब टाइम का रेशियो समान है और विपरीत दिशा में वो चल रहे हैं, ठीक, तो यहाँ जो कंडीशन बनेगी स्पीड की, वो 3 इधर जाएगा, 1 इधर पहुंच जाएगा। अब ये समान दिशा में तो x प्लस वाई है और ये विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई है। जब हम नाव की चाल निकालते हैं तो क्या करते हैं, जोड़कर आधा कर देते हैं, और जब हम इस धारा की चाल निकालते हैं क्या करते हैं, घटाकर आधा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, इन्हें जोड़कर आधा करा, कितना आया, 2 आया, 3 और 1 को जोड़कर आधा करा तो 2 आया। 2 की वैल्यू दे रखी है हमें सवाल में 9, क्योंकि नाव की चाल हमें दे रखी है। ठीक, अच्छा जी, अब 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9/2। धारा की हमें निकालनी है, तो धारा कितनी हो जाएगी, इसका अंतर कर देंगे, अंतर कितने बनेगा, 2, 2/2 मतलब 1। ये इसका आंसर हो गया भाई। चैप्टर हो गया तुम्हारा ये पूरा। अगला चैप्टर क्या है, क्षेत्रमिति आ गई। ठीक है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रफल, एरिया। एरिया, ठीक है, तो पहले 2D पढ़ेंगे फिर 3D पढ़ेंगे।
2D में क्या क्या है? वर्ग, आयत और वृत्त, और क्या होता है बताओ? त्रिभुज, 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 हाँ अर्धवृत्त, वृत्त में आता है त्रिभुज। ठीक है, और कोई, और कुछ नहीं होता। ठीक है, ये होते हैं 2D में। और फिर 3D पढ़ेंगे। 3D में घन, घनाभ, गोला, शंकु, बेलन, ये सब। ये ठीक है, तो कल चालू करेंगे एरिया।